अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, सिलसिला वही खानसपुर के खूबसूरत मकामात हैं और उसमें से एक खूबसूरत तरीन मकाम जो है वो यहाँ पर एक कैथोलिक चर्च है। अब लोग इस पर भी मुशायद एतराज़ करें कि कैथोलिक चर्च की आपने वीडियो क्यों बनाई है, और साथ ही बहरहाल मैं उस एतराज़ के अगर कोई करता है तो माफ़ी मांग लूँगा। और लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरा मकसद वहाँ के खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर करना है। बेसिकली ये चर्च यूबिया से नीचे खानसपुर की जानिब जाते हुए कुछ ही फरलांग के फासले पर, अगर आप यूबिया की तरफ से आते हैं तो आपके बाएं हाथ पर एक मोड़ आता है, उसी मोड़ के ऊपर एक गेट लगा, उसी गेट से आप इंटर होते हैं। ये खूबसूरत तरीन ट्रैक है, इस पर आप वॉक कर सकते हैं और 4 से 5 मिनट की वॉक के बाद आप एक खूबसूरत तरीन मुकाम पर आप जा पहुँचते हैं। और इतना खूबसूरत, इतना दिलरुबा मुकाम के आप का दिल बाग बाग हो जाता है। ये इसको एक तारीख़ी बिल्डिंग की हैसियत से ले, पाकिस्तान के अंदर अक्सर इस तरह के तारीख़ी मकामात हैं और इसी तरह मजहबी मकामात। हमारा मुल्क जो है उसमें अक़लियत हर किसी के लिए उसके मजहबी जो मकामात हैं वो मौजूद हैं और हम इनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट इसी तरह ही करते हैं। ये मुकाम खानसपुर के हवाले से इसलिए भी है मैं कि खानसपुर की जहाँ खूबसूरती दीदनी है वहाँ पर इस तरह के खूबसूरत मकामात भी बड़े ही ज़बरदस्त है। इसकी तारीख़ कुछ यूँ है कि ये 1901 में यहाँ पर इसकी तामीर शुरू हुई, 1911 में मुकम्मल हुई। और चूँकि ये ब्रिटिश दौर में ये इलाका यहाँ की छावनी थी और यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया था, तो उस हवाले से जब यहाँ पर सिर्फ आबादी ही क्रिश्चियंस की थी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी की थी, तो उस हवाले से फिर उनकी इबादत गाहें भी तामीर हुई और यहाँ पर उनकी रिहाइशें भी बनी, जिसका हवाला हम अपनी दीगर वीडियोस में दे चुके हैं। यहाँ तक अगर आने में, यानी कि मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है और उसके मुताबिक या तो आप ख़ज़ां के मौसम में आएँ और इस तरह के पत्तों पर चलना और फिर आपको खूबसूरती यहाँ की पता लगे, और या फिर दूसरा मौका है कि जब आप यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो और इस बर्फ़ के दौरान आप आएँ तो फिर आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। नॉर्मली तो पूरा साल ही ये इलाका खुला रहता है, लेकिन 2 अहम टाइम वक्त बता दिए कि जब आएँगे तो यहाँ की खूबसूरती को 4 से 6 चाँद लग जाएंगे। ठीक है जी। और ये इलाका जो है किसी दौर में मसलन गोरा डाका कहलाता था, यहाँ पर आम बंदों की रसाई नहीं थी। तो चलते हैं वहीं से आपको बताते हैं कि ये क्या है। जी दोस्तों, खानसपुर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते करते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ बाहर से रोड से तो मैंने नहीं पता लगता, लेकिन मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी और मैं यहाँ पे आया कि यहाँ पर पीछे मेरे एक तारीखी चर्च मौजूद है जो कि 160 साल या लगभग इसके करीब पुराना चर्च है। और इस चर्च ये अब यहाँ हम आए, हो सकता है ये संडे को ओपन होता हो, लेकिन इस वक्त ये बंद था। हमने पूरी कोशिश की कि इसकी जितनी भी विजुअलाइजेशन हम कर सकें, क्या क्लिपिंग कर सकें, वो हम आपके सामने पेश करें। अभी तकरीबन हम रोड से हार्डली 3 मिनट की वॉक करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और मेरे पीछे आप अगर में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ ये चर्च बना हुआ है। इसकी कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह हम आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। अभी चलते हैं, आपको इस चर्च के बारे में कुछ बताते हैं। जी बिल्कुल, एक तो 160 साल इसको ना समझिएगा, ये 107 के इर्द गिर्द बताया तो तकरीबन ये 115 साल इसको कंप्लीट हुए और उस तरह 120 साल आप कह सकते हैं ये पुराना ये चर्च यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर जो मैंने अब वापस आके इस पर रिसर्च की है पिंडी में, तो फिर ये मुझे पता चला कि नॉर्मली इसमें कोई इबादत शादत नहीं होती है, लेकिन जब इनका कोई यहाँ पर ग्रुप आया हुआ हो, क्रिश्चियंस की अपनी कम्युनिटी आई हो, तो फिर ये रिलेटेड है पिंडी कैथोलिक चर्च लालकुर्ती के साथ। फिर वहाँ से वो जो इनके बिशप हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और फिर यहाँ पर इबादत वगैरह होती है। यहाँ इस बिल्डिंग के वाले से एक और तारीख़ी पहलू भी है कि इसके साथ मुल्का एक बिल्डिंग और बनी हुई है, और जिस बिल्डिंग में बताया जाता है कि उस वक्त के जो एडिक्टेड लोग होते थे, जो नशेई लोग होते थे,
उनका इलाज होता था वो इसी चर्च के साथ एक बिल्डिंग बनी हुई है, यानी कि ये मिशनरी था और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट भी होता था। यहाँ पर आजकल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये बेहतरीन कैंपिंग साइट है। आई डोंट नो कि यहाँ पर कैंपिंग करना अलाउड है कि नहीं है, ये मैंने पूछ नहीं पाया हूँ, अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं मिल पाई है। हाँ, अलबत्ता इनके अपने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर इनकी रिफ़्रेशमेंट कोर्सेज़ वगैरह जो होते हैं तो उनको शायद ये अलाउड हो, लेकिन अदरवाइज़ ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। और इसकी जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक शाहकार है। चूँकि ये खुला नहीं हुआ था लेकिन कुछ शीशे टूटे थे जिसमें से हमने अपना मोबाइल अंदर घुसाया और जो क्लिप अंदर से मुझे बन सकते थे वो भी मैंने आपके सामने पेश कर दिए कि अंदर से कैसा नज़र आता है। फ़ोटोग्राफ़ी के वाले से जहाँ मजहबी उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता या क्या है, लेकिन अदरवाइज़ फ़ोटोग्राफ़ी के वाले से बेहतरीन सैनिक किस्म का व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी की जा सकती है यहाँ पे, सीन्स बड़े ज़बरदस्त हैं और यहाँ पर आप बैठ के बड़ा अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। लश ग्रीन ग्राउंड है यहाँ पे इसके इर्द गिर्द और जो कि इसके खूबसूरत नज़ारों में इजाफ़ा करते हैं। अंदर इसके बड़ा तजस्सुस था कि ये कैसा होगा, लेकिन जो अंदर मेरा मोबाइल जाके जो कुछ वीडियो बना सका वो यही है कि यहाँ पर साफ़ सुथरी, यहाँ पर एक जिस तरह इनकी इबादतगाह होती है वैसी इबादतगाह है, बेंचेस लगी हुई हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, यानी कि अंदर से बिल्कुल ज़बरदस्त का छत जो है उस पर लकड़ी का काम हुआ है, अलमारियाँ वगैरह लकड़ी की पार्टीशंस, यानी कि टिपिकली ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है और जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है, जो सबसे बड़ी अहम बात है। यहाँ पर इसकी दिगर कोई ऐसा सच मुझे मालूमात नहीं मिल सकी जो आपके सामने मैं रखूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको इस चीज़ में शुमार ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप खानसपुर आएँ तो यहाँ का विज़िट लाजमी करें और यहाँ की ये खूबसूरत तारीख़ी इमारत लाजमी देखें और इसके साइडों पे बने हुए जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनसे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हों। और खानसपुर में जब भी आप आएँ तो उसमें ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर कोई अपनी राय देना चाहे या इस जगह के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे ताहिर अब्बासी साहब का ऊपर किनारी होटल और साथ उनका नंबर मौजूद है। अगर आप खानसपुर आएँ यहाँ पर आप अपनी बुकिंग कराना चाहें किसी होटल के वाले से तो किनारी होटल का नंबर मौजूद है, आप यहाँ आकर रह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे यूथ हॉस्टल मौजूद है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से ले सकते हैं। दीगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो उसके लिए तार भाई मौजूद हैं, ब्रीफली वो अपडेट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नाइस पर्सनैलिटी है उनकी। तो इसके अलावा कपल्स में, छोटी फैमिली में अगर कोई बंदा यहाँ पर खानसपुर, यूबिया, मरी, नथिया गली का टूर करना चाहता है तो हमारी सर्विसेज भी मौजूद हैं। पिंडी इस्लामाबाद से हम आपको लेके जाकर यहाँ का विज़िट करा सकते हैं। इसी तरह नारान, कागान, स्वात कलाम कहीं भी जाना हो छोटी फैमिलीज़ के लिए हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि आप उन्हें अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इन्हीं की वजह से, आपकी वजह से, यानी कि इन्हीं कमेंट्स की वजह से हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर की तरफ ले जाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं।